बड़ी खबर कतर से है, जहां पर अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई। ये 8 भारतीय इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी हैं और ये पिछले साल अगस्त महीने से ही कतर की जेल में बंद हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसकी वजह से अदालत ने दोषी मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई और कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। अगस्त के आखिरी सप्ताह से कतर की जेल में बंद इन 8 भारतीयों के ऊपर इजराइल की ओर से जासूसी करने का आरोप है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े डाटा इजराइल को दिए। ये सभी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए काम करते थे, जो एक कतर के प्रोजेक्ट्स पर सलाह दे रही थी। इसका उद्देश्य उच्च तकनीक वाली इतालवी निर्मित पनडुब्बियां प्राप्त करना था, जो रडार का पता लगाने से बच सकती थी। बात उन आरोपों पर करें जिसके चलते कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा सुनाई है। तो दरअसल कतर के नौसेना बेस के निर्माण और अपने अन्य सैन्य के बेड़े के रखरखाव से जुड़ी एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए इतालवी जहाज निर्माण फर्म फिनकैंटियरी एसपीए के साथ 2020 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि कथित तौर पर समझौता ज्ञापन लागू नहीं किया गया। कतर और इटली के बीच सबमरीन को लेकर समझौता होना था, जिसकी जासूसी का आरोप इन भारतीयों पर है। अब सवाल ये बनता है कि 8 भारतीय नौसेना के अफसर कतर में क्या कर रहे थे, वे क्यों मौजूद थे। भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अधिकारी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम कर रहे थे, जो एक ओमानी नागरिक रॉयल ओमानी के स्वामित्व वाली रक्षा सेवा प्रदान करती है। बता दें कि इन 8 भारतीय सेना के अफसरों के नाम हैं कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनागार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। बहरहाल मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम शुरू में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और हमें जानकारी मिली थी कि कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने आज अलधारा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। हम फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखने वाले हैं। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा।